बीरबल की चतुराई। एक बार की बात है, दिल्ली के सम्राट अकबर ने अपने दरबार में एक अनोखी प्रतियोगिता का आयोजन किया। उन्होंने अपने सभी मंत्रियों, महाराजों और अन्य पदाधिकारियों को आमंत्रित किया और उन्हें एक चुनौती दी। क्या कोई व्यक्ति अपने दरबार में एक दिन में ऐसे पहुंच सकता है जो किसी भी सूचना या संकेत के बिना आए और वहां किसी के संपर्क में भी न आए? जब सभी दरबारी व्यक्तियों ने अपनी असमर्थता और असंभवता दर्ज की, तो अकबर ने अपने विश्वसनीय मंत्री बीरबल से इस मुश्किल का समाधान निकालने को कहा। बीरबल, एक बुद्धिमान और चतुर व्यक्ति, ने अपना मस्तिष्क लगाया और एक योजना बनाई। अगले दिन बीरबल ने दरबार में आकर कहा, सम्राट जी, मैं आज आपके दरबार में एक अत्यधिक महत्वपूर्ण गोष्ठी के लिए आया हूँ। अकबर ने उनकी बात को सुना और आश्चर्य से पूछा, लेकिन तुमने तो किसी सूचना के बिना आने की बात कही थी। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जी हाँ, आप जो कहते हैं सम्राट जी। लेकिन मेरे बच्चे की स्वास्थ्य का कोई ख्याल है और मैं उसे डॉक्टर के पास ले जाना चाहता हूँ। अकबर को इस पर विश्वास नहीं हुआ, लेकिन बीरबल के लिए उनके बच्चे की स्वास्थ्य को सबसे महत्वपूर्ण मानते हुए उन्होंने उन्हें अनुमति दी। बीरबल ने दरबार से बाहर जाकर एक खास संदेश के साथ अपने एक साथी को भेजा, जिसमें डॉक्टर के घर पर आने का निर्देश था। जैसा कि उम्मीद थी, डॉक्टर ने अपनी नौकरी की शर्त पूरी करते हुए बीरबल के साथ अकेले बैठकर उसके बच्चे का इलाज किया। जब बीरबल ने डॉक्टर के घर से वापसी की, तो उन्होंने अकबर के दरबार में वापस आने का समय बताया। अकबर ने उन्हें बड़ी उत्सुकता से स्वागत किया और बीरबल की चतुराई का सम्मान किया। इस प्रकार बीरबल ने अपनी चतुर आई और समय प्रबंधन की कुशलता से अकबर की प्रतियोगिता जीत ली और सभी को हैरान कर दिया। बड़े शाह अकबर और उनके मंत्री बीरबल के बीच एक नाजुक संबंध था। अकबर ने बीरबल को अपना सबसे विश्वसनीय सलाहकार माना था और बीरबल भी अपने नाते को बहुत महत्व देते थे। एक दिन अकबर ने अपने दरबार में एक प्रश्न उठाया, क्या कोई मेरे दरबार में मेरे समय से बाहर होकर भी मुझसे समय पर मिल सकता है? यह सुनकर बीरबल ने विचार किया और फिर कहा, हाँ, जरूर हो सकता है। अकबर हैरान थे, कैसे? बीरबल ने कहा, अगर आप किसी को एक बहुत ही महत्वपूर्ण काम के लिए बुलाते हैं, तो वह शायद आपसे मिलने के लिए बहुत ही उत्सुक होगा और उसके उत्सुकता में वह आपके समय के पहले ही मिल सकता है। अकबर ने इस पर गंभीरता से सोचा और बीरबल के विचार को स्वीकार किया। कुछ दिनों बाद अकबर ने अपने विशाल दरबार में सभी मंत्रियों को बुलाया। उन्होंने एक बड़े परियोजना के बारे में बात की, जिसमें सभी को अपनी समयबद्धता की आवश्यकता थी। परियोजना के अध्यक्ष बने एक मंत्री ने कहा, हम इस परियोजना को संपादित करने के लिए एक साप्ताहिक बैठक आयोजित करेंगे। अकबर ने इसे स्वीकार किया, लेकिन बीरबल ने बोला, साहेब, अगर आप चाहें तो हम इसे एक ही दिन में संपादित कर सकते हैं। अकबर हैरान थे, कैसे? बीरबल ने जवाब दिया, अगर हम सभी मंत्रियों को इसके लिए एक ही समय में बुलाएं, तो हम सभी मिलकर इसे एक ही दिन में पूरा कर सकते हैं। अकबर ने इस विचार को स्वीकार किया और उसी दिन परियोजना को संपादित किया गया। इस घटना के बाद अकबर का विश्वास बीरबल पर और भी मजबूत हुआ। वह समय की महत्वता को समझ गए और बीरबल की चतुराई की सराहना करते। दिल्ली के सम्राट अकबर के दरबार में बीरबल की चतुराई और बुद्धिमत्ता का अद्वितीय साक्षात्कार होता रहता था। अकबर की सबसे प्रिय और विश्वसनीय सलाहकार के रूप में बीरबल का योगदान राज्य के प्रशासन में अद्वितीय था। एक दिन अकबर ने अपने दरबार में एक विचार रखा, क्या कोई ऐसा है जो व्यक्तिगत ईमानदारी के साथ एक दिन में अपने दरबार में पहुंच सकता है, जो बिना किसी प्रकार के सूचना या आग्रह के समर्थ हो? बीरबल, जैसा कि हम सभी जानते हैं, एक बेहद चतुर और बुद्धिमान व्यक्ति था।
उन्होंने अपने विचार को स्वीकार किया और आगे की कार्यवाही के लिए तैयार हो गए। अगले दिन अकबर ने अपने दरबार में एक अद्वितीय प्रतियोगिता आयोजित की। इस प्रतियोगिता में सभी राजा, महाराजा, मंत्री और अन्य पदाधिकारी भाग लेने के लिए आमंत्रित थे। लेकिन एक शर्त थी, किसी को भी इस प्रतियोगिता के बारे में कोई जानकारी नहीं थी और किसी को भी इसमें भाग लेने का स्वाधीनता नहीं था। समय के साथ सभी दिग्गज नेता और राजा पहुंचे, लेकिन कोई भी अकेले नहीं आया। अकबर उन्हें ध्यान से देख रहे थे, परंतु किसी ने भी उनके चुनाव की बारीकी नहीं उठाई। इस समय बीरबल ने एक विचार प्रस्तुत किया। सम्राट जी, मुझे लगता है कि मैं इस प्रतियोगिता में भाग लेना चाहता हूं। अकबर ने आश्चर्य से पूछा, लेकिन तुमने तो इस प्रतियोगिता के बारे में कोई जानकारी नहीं थी, कैसे तुम्हें पता चला? बीरबल मुस्कुराए और उत्तर दिया, सम्राट जी, मैंने कभी कहा था कि मैंने कोई जानकारी नहीं ली। मैंने सिर्फ यह कहा कि मुझे लगता है कि मैं भाग लेना चाहता हूं। अकबर बहुत ही प्रसन्न हुए और उन्होंने बीरबल को प्रतियोगिता में भाग लेने की अनुमति दी। प्रतियोगिता के अंत में बीरबल ने अपनी बुद्धिमत्ता और चतुराई का प्रदर्शन किया और उन्होंने प्रतियोगिता जीत ली। उन्होंने सभी को अपनी चतुराई का उदाहरण दिया और सबको हैरान कर दिया। इस घटना के बाद अकबर ने बीरबल की सराहना की और उनके योगदान को प्रशंसा की। बीरबल ने एक बार फिर साबित किया कि उनकी चतुराई और बुद्धिमत्ता बिना किसी सुनिश्चित जानकारी के भी असाधारण है। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि सफलता का राज विवेक, चतुराई और साहस में निहित है। बीरबल ने अपनी साहसिकता और बुद्धिमत्ता से इस प्रतियोगिता में भाग लिया और सफलता प्राप्त की। अकबर के दरबार में एक दिन एक अनोखी प्रतियोगिता का आयोजन हुआ। सम्राट ने सभी दरबारी व्यक्तियों को एक सवाल पूछा, क्या कोई ऐसा है जो बिना किसी सूचना या संकेत के हमारे दरबार में एक दिन में पहुंच सकता है? सभी व्यक्तियों ने आश्चर्यचकित होकर इस असंभव समाधान की कोशिश की, लेकिन कोई सही जवाब नहीं दे पाया। इस पर अकबर ने अपने मंत्री बीरबल से पूछा कि क्या उन्हें इस समस्या का समाधान मिल सकता है। बीरबल, जो हमेशा चतुर और बुद्धिमान था, उन्होंने अकबर की चुनौती को स्वीकार किया। उन्होंने सोचा कि कैसे वह इस समस्या का समाधान कर सकते हैं। अगले दिन बीरबल ने दरबार में एक संगठन की बैठक का आयोजन किया। सभी व्यक्तियों को यह बताया गया कि इस बैठक में सम्राट की एक विशेष अपेक्षा है और सभी को इसमें भाग लेने की आवश्यकता है। बैठक के दौरान बीरबल ने बताया कि उन्हें सम्राट के दरबार में एक दिन में पहुंचना है और उन्हें किसी भी सूचना या संकेत के बिना वहां पहुंचना है। वे सभी बैठक में हैं, इसलिए वे सही तरह से संगठित कर सकते हैं कि कौन कितना देर तक बैठक में रहता है। बैठक के अंत में बीरबल ने एक अपील की, आप जितने देर तक बैठक में रहेंगे उतना ही समय मुझे अकबर के दरबार में पहुंचने में मिलेगा। बीरबल की योजना सफल रही और वह बिना किसी सूचना के अकबर के दरबार में पहुंच गए। अकबर ने उनकी चतुराई को सराहा और समय प्रबंधन की उनकी योग्यता का गुणगान किया। इस प्रतियोगिता में बीरबल ने अपनी चतुराई और बुद्धिमत्ता का प्रदर्शन किया और सभी को हैरान कर दिया। वह अकबर के दरबार में आने की समय प्रबंधन में अपनी योग्यता और समर्थता को साबित करते हुए बड़े गर्व से खड़े हुए। एक बार की बात है, दिल्ली के मुगल सम्राट अकबर के दरबार में एक अद्वितीय प्रतियोगिता का आयोजन हुआ। यह प्रतियोगिता कुछ ऐसा था जिसमें व्यक्तिगत ईमानदारी और बुद्धिमत्ता का मूल्यांकन किया जा रहा था। सम्राट अकबर ने अपने दरबार में सभी महत्वपूर्ण व्यक्तियों को आमंत्रित किया, जिसमें सम्राटीय अधिकारियों, मंत्रियों, महाराजाओं और अन्य प्रभावशाली व्यक्तियों की उपस्थिति थी। सभी ने दरबार में उपस्थिति देने के बाद अपेक्षाओं से भरे हुए थे।
अकबर ने उन्हें एक प्रश्न पूछा, क्या कोई ऐसा है जो एक दिन में बिना किसी सूचना या संकेत के मेरे दरबार में पहुंच सकता है? इस प्रश्न ने सभी को हैरान कर दिया। सभी व्यक्तियों ने अपने आप को इसमें असमर्थ माना। फिर अकबर ने बीरबल को इस समस्या का हल निकालने का आदेश दिया। बीरबल, जो हमेशा बुद्धिमान और चतुर थे, ने इस चुनौती को स्वीकार किया। उन्होंने अपनी ताकत, बुद्धिमत्ता और योग्यता पर भरोसा किया और चुनौती को स्वीकार किया। अगले दिन बीरबल ने अपनी योजना के साथ दरबार में प्रस्तुति दी। उन्होंने कहा, सम्राट जी, मुझे लगता है कि मैं इस प्रतियोगिता में भाग लेना चाहता हूं। अकबर ने बीरबल की बात सुनी और आश्चर्य से पूछा, लेकिन तुमने तो कोई जानकारी नहीं ली थी। कैसे तुम्हें पता चला? बीरबल ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, सम्राट जी, मैंने कभी नहीं कहा कि मैंने कोई जानकारी नहीं ली। मैंने सिर्फ यह कहा कि मुझे लगता है कि मैं भाग लेना चाहता हूं। अकबर को बीरबल की चतुराई पर गर्व हुआ और उन्हें प्रतियोगिता में भाग लेने की अनुमति दी। प्रतियोगिता के दिन बीरबल ने अपनी बुद्धिमत्ता और चतुराई का प्रदर्शन किया। वे एक प्रतिभावान तरीके से समय का प्रबंधन किया और अकबर के दरबार में सही समय पर पहुंच गए। अकबर ने बीरबल की योग्यता और चतुराई का उत्साह से स्वागत किया और उन्हें बड़ी प्रशंसा की। बीरबल ने अपनी चतुराई और बुद्धिमत्ता से प्रतियोगिता में जीत हासिल की और सबको हैरान कर दिया। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि चतुराई और बुद्धिमत्ता हमें किसी भी मुश्किल का सामना करने की क्षमता प्रदान कर सकती है। बीरबल ने अपनी चतुराई और बुद्धिमत्ता के साथ अकबर की प्रतियोगिता जीत ली और दरबार में अपने समर्थन को साबित किया। एक बार की बात है, दिल्ली के मुगल सम्राट अकबर के दरबार में एक अद्वितीय प्रतियोगिता का आयोजन हुआ। यह प्रतियोगिता कुछ ऐसा था जिसमें व्यक्तिगत ईमानदारी और बुद्धिमत्ता का मूल्यांकन किया जा रहा था। सम्राट अकबर ने अपने दरबार में सभी महत्वपूर्ण व्यक्तियों को आमंत्रित किया, जिसमें सम्राटीय अधिकारियों, मंत्रियों, महाराजाओं और अन्य प्रभावशाली व्यक्तियों की उपस्थिति थी। सभी ने दरबार में उपस्थिति देने के बाद अपेक्षाओं से भरे हुए थे। अकबर ने उन्हें एक प्रश्न पूछा, क्या कोई ऐसा है जो एक दिन में बिना किसी सूचना या संकेत के मेरे दरबार में पहुंच सकता है? इस प्रश्न ने सभी को हैरान कर दिया। सभी व्यक्तियों ने अपने आप को इसमें असमर्थ माना। फिर अकबर ने बीरबल को इस समस्या का हल निकालने का आदेश दिया। बीरबल, जो हमेशा बुद्धिमान और चतुर थे, ने इस चुनौती को स्वीकार किया। उन्होंने अपनी ताकत, बुद्धिमत्ता और योग्यता पर भरोसा किया और चुनौती को स्वीकार किया। अगले दिन बीरबल ने अपनी योजना के साथ दरबार में प्रस्तुति दी। उन्होंने कहा, सम्राट जी, मुझे लगता है कि मैं इस प्रतियोगिता में भाग लेना चाहता हूं। अकबर ने बीरबल की बात सुनी और आश्चर्य से पूछा, लेकिन तुमने तो कोई जानकारी नहीं ली थी। कैसे तुम्हें पता चला? बीरबल ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, सम्राट जी, मैंने कभी नहीं कहा कि मैंने कोई जानकारी नहीं ली। मैंने सिर्फ यह कहा कि मुझे लगता है कि मैं भाग लेना चाहता हूं। अकबर को बीरबल की चतुराई पर गर्व हुआ और उन्हें प्रतियोगिता में भाग लेने की अनुमति दी। प्रतियोगिता के दिन बीरबल ने अपनी बुद्धिमत्ता और चतुराई का प्रदर्शन किया। वे एक प्रतिभावान तरीके से समय का प्रबंधन किया और अकबर के दरबार में सही समय पर पहुंच गए। अकबर ने बीरबल की योग्यता और चतुराई का उत्साह से स्वागत किया और उन्हें बड़ी प्रशंसा की। बीरबल ने अपनी चतुराई और बुद्धिमत्ता से प्रतियोगिता में जीत हासिल की और सबको हैरान कर दिया। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि चतुराई और बुद्धिमत्ता हमें किसी भी मुश्किल का सामना करने की क्षमता प्रदान कर सकती है। बीरबल ने अपनी चतुराई और बुद्धिमत्ता के साथ अकबर की प्रतियोगिता जीत ली और दरबार में अपने समर्थन को साबित किया। बीरबल की चतुराई
सम्राट अकबर के दरबार में एक अद्वितीय प्रतियोगिता का आयोजन हुआ। प्रतियोगिता का उद्देश्य ईमानदारी, बुद्धिमत्ता और समय प्रबंधन की कुशलता का मूल्यांकन करना था। सभी महत्वपूर्ण व्यक्तियों को आमंत्रित किया गया, जिसमें सम्राटीय अधिकारियों, मंत्रियों, महाराजाओं और अन्य प्रभावशाली व्यक्तियों की उपस्थिति थी। प्रतियोगिता का पहला सवाल था, क्या कोई ऐसा है जो एक दिन में बिना किसी सूचना या संकेत के मेरे दरबार में पहुंच सकता है? इस प्रश्न ने सभी को हैरान कर दिया। सभी व्यक्तियों ने अपने आप को इसमें असमर्थ माना। अकबर ने अपने मंत्री बीरबल से इस समस्या का हल निकालने का आदेश दिया। बीरबल, जो हमेशा चतुर और बुद्धिमान थे, ने इस चुनौती को स्वीकार किया। उन्होंने अपनी योजना की तैयारी की और अगले दिन दरबार में पहुंचे। बीरबल ने कहा, सम्राट जी, मुझे लगता है कि मैं इस प्रतियोगिता में भाग लेना चाहता हूं। अकबर ने आश्चर्य से पूछा, लेकिन तुमने तो कोई जानकारी नहीं ली थी। कैसे तुम्हें पता चला? बीरबल ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, सम्राट जी, मैंने कभी नहीं कहा कि मैंने कोई जानकारी नहीं ली। मैंने सिर्फ यह कहा कि मुझे लगता है कि मैं भाग लेना चाहता हूं। अकबर को बीरबल की चतुराई पर गर्व हुआ और उन्हें प्रतियोगिता में भाग लेने की अनुमति दी। प्रतियोगिता के दिन बीरबल ने अपनी बुद्धिमत्ता और चतुराई का प्रदर्शन किया। वे एक प्रतिभावान तरीके से समय का प्रबंधन किया और अकबर के दरबार में सही समय पर पहुंच गए। अकबर ने बीरबल की योग्यता और चतुराई का उत्साह से स्वागत किया और उन्हें बड़ी प्रशंसा की। बीरबल ने अपनी चतुराई और बुद्धिमत्ता से प्रतियोगिता में जीत हासिल की और सबको हैरान कर दिया। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि चतुराई और बुद्धिमत्ता हमें किसी भी मुश्किल का सामना करने की क्षमता प्रदान कर सकती है। बीरबल ने अपनी चतुराई और बुद्धिमत्ता के साथ अकबर की प्रतियोगिता जीत ली और दरबार में अपने समर्थन को साबित किया। एक बार की बात है, दिल्ली के मुगल सम्राट अकबर के दरबार में एक अद्वितीय प्रतियोगिता का आयोजन हुआ। यह प्रतियोगिता ईमानदारी, बुद्धिमत्ता और समय प्रबंधन की कुशलता का मूल्यांकन करने के लिए थी। सम्राट अकबर ने अपने दरबार में सभी महत्वपूर्ण व्यक्तियों को आमंत्रित किया, जिसमें सम्राटीय अधिकारियों, मंत्रियों, महाराजाओं और अन्य प्रभावशाली व्यक्तियों की उपस्थिति थी। प्रतियोगिता का पहला सवाल था, क्या कोई ऐसा है जो एक दिन में बिना किसी सूचना या संकेत के मेरे दरबार में पहुंच सकता है? इस प्रश्न ने सभी को हैरान कर दिया। सभी व्यक्तियों ने अपने आप को इसमें असमर्थ माना। फिर अकबर ने अपने मंत्री और सबसे बड़े चतुर बीरबल से इस समस्या का हल निकालने का आदेश दिया। बीरबल, जो हमेशा चतुर और बुद्धिमान थे, ने इस चुनौती को स्वीकार किया। उन्होंने अपनी योजना की तैयारी की और अगले दिन दरबार में पहुंचे। बीरबल ने कहा, सम्राट जी, मुझे लगता है कि मैं इस प्रतियोगिता में भाग लेना चाहता हूं। अकबर ने आश्चर्य से पूछा, लेकिन तुमने तो कोई जानकारी नहीं ली थी। कैसे तुम्हें पता चला? बीरबल ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, सम्राट जी, मैंने कभी नहीं कहा कि मैंने कोई जानकारी नहीं ली। मैंने सिर्फ यह कहा कि मुझे लगता है कि मैं भाग लेना चाहता हूं। अकबर को बीरबल की चतुराई पर गर्व हुआ और उन्हें प्रतियोगिता में भाग लेने की अनुमति दी। प्रतियोगिता के दिन बीरबल ने अपनी बुद्धिमत्ता और चतुराई का प्रदर्शन किया। वे एक प्रतिभावान तरीके से समय का प्रबंधन किया और अकबर के दरबार में सही समय पर पहुंच गए। अकबर ने बीरबल की योग्यता और चतुराई का उत्साह से स्वागत किया और उन्हें बड़ी प्रशंसा की। बीरबल ने अपनी चतुराई और बुद्धिमत्ता से प्रतियोगिता में जीत हासिल की और सबको हैरान कर दिया। इस कहानी से हम यह सीखने को मिलता है कि चतुराई और बुद्धिमत्ता हमें किसी भी मुश्किल का सामना करने की क्षमता प्रदान कर सकती है। बीरबल ने अपनी चतुराई और बुद्धिमत्ता के साथ अकबर की प्रतियोगिता जीत ली और दरबार में अपने समर्थन को साबित किया।
एक बार की बात है, दिल्ली के मुगल सम्राट अकबर के दरबार में एक अद्वितीय प्रतियोगिता का आयोजन हुआ। यह प्रतियोगिता ईमानदारी, बुद्धिमत्ता और समय प्रबंधन की कुशलता का मूल्यांकन करने के लिए थी। सम्राट अकबर ने अपने दरबार में सभी महत्वपूर्ण व्यक्तियों को आमंत्रित किया, जिसमें सम्राटीय अधिकारियों, मंत्रियों, महाराजाओं और अन्य प्रभावशाली व्यक्तियों की उपस्थिति थी। प्रतियोगिता का पहला सवाल था, क्या कोई ऐसा है जो एक दिन में बिना किसी सूचना या संकेत के मेरे दरबार में पहुंच सकता है? इस प्रश्न ने सभी को हैरान कर दिया। सभी व्यक्तियों ने अपने आप को इसमें असमर्थ माना। फिर अकबर ने अपने मंत्री और सबसे बड़े चतुर बीरबल से इस समस्या का हल निकालने का आदेश दिया। बीरबल, जो हमेशा चतुर और बुद्धिमान थे, ने इस चुनौती को स्वीकार किया। उन्होंने अपनी योजना की तैयारी की और अगले दिन दरबार में पहुंचे। बीरबल ने कहा, सम्राट जी, मुझे लगता है कि मैं इस प्रतियोगिता में भाग लेना चाहता हूं। अकबर ने आश्चर्य से पूछा, लेकिन तुमने तो कोई जानकारी नहीं ली थी। कैसे तुम्हें पता चला? बीरबल ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, सम्राट जी, मैंने कभी नहीं कहा कि मैंने कोई जानकारी नहीं ली। मैंने सिर्फ यह कहा कि मुझे लगता है कि मैं भाग लेना चाहता हूं। अकबर को बीरबल की चतुराई पर गर्व हुआ और उन्हें प्रतियोगिता में भाग लेने की अनुमति दी। प्रतियोगिता के दिन बीरबल ने अपनी बुद्धिमत्ता और चतुराई का प्रदर्शन किया। वे एक प्रतिभावान तरीके से समय का प्रबंधन किया और अकबर के दरबार में सही समय पर पहुंच गए। अकबर ने बीरबल की योग्यता और चतुराई का उत्साह से स्वागत किया और उन्हें बड़ी प्रशंसा की। बीरबल ने अपनी चतुराई और बुद्धिमत्ता से प्रतियोगिता में जीत हासिल की और सबको हैरान कर दिया। इस कहानी से हम यह सीखने को मिलता है कि चतुराई और बुद्धिमत्ता हमें किसी भी मुश्किल का सामना करने की क्षमता प्रदान कर सकती है। बीरबल ने अपनी चतुराई और बुद्धिमत्ता के साथ अकबर की प्रतियोगिता जीत ली और दरबार में अपने समर्थन को साबित किया। एक समय की बात है, दिल्ली के मुगल सम्राट अकबर के दरबार में एक अद्वितीय प्रतियोगिता का आयोजन हुआ। यह प्रतियोगिता ईमानदारी, बुद्धिमत्ता और समय प्रबंधन की कुशलता का मूल्यांकन करने के लिए थी। सम्राट अकबर ने अपने दरबार में सभी महत्वपूर्ण व्यक्तियों को आमंत्रित किया, जिसमें सम्राटीय अधिकारियों, मंत्रियों, महाराजाओं और अन्य प्रभावशाली व्यक्तियों की उपस्थिति थी। प्रतियोगिता का पहला सवाल था, क्या कोई ऐसा है जो एक दिन में बिना किसी सूचना या संकेत के मेरे दरबार में पहुंच सकता है? इस प्रश्न ने सभी को हैरान कर दिया। सभी व्यक्तियों ने अपने आप को इसमें असमर्थ माना। फिर अकबर ने अपने मंत्री और सबसे बड़े चतुर बीरबल से इस समस्या का हल निकालने का आदेश दिया। बीरबल, जो हमेशा चतुर और बुद्धिमान थे, ने इस चुनौती को स्वीकार किया। उन्होंने अपनी योजना की तैयारी की और अगले दिन दरबार में पहुंचे। बीरबल ने कहा, सम्राट जी, मुझे लगता है कि मैं इस प्रतियोगिता में भाग लेना चाहता हूं। अकबर ने आश्चर्य से पूछा, लेकिन तुमने तो कोई जानकारी नहीं ली थी। कैसे तुम्हें पता चला? बीरबल ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, सम्राट जी, मैंने कभी नहीं कहा कि मैंने कोई जानकारी नहीं ली। मैंने सिर्फ यह कहा कि मुझे लगता है कि मैं भाग लेना चाहता हूं। अकबर को बीरबल की चतुराई पर गर्व हुआ और उन्हें प्रतियोगिता में भाग लेने की अनुमति दी। प्रतियोगिता के दिन बीरबल ने अपनी बुद्धिमत्ता और चतुराई का प्रदर्शन किया। वे एक प्रतिभावान तरीके से समय का प्रबंधन किया और अकबर के दरबार में सही समय पर पहुंच गए। अकबर ने बीरबल की योग्यता और चतुराई का उत्साह से स्वागत किया और उन्हें बड़ी प्रशंसा की। बीरबल ने अपनी चतुराई और बुद्धिमत्ता से प्रतियोगिता में जीत हासिल की और सबको हैरान कर दिया। इस कहानी से हम यह सीखने को मिलता है कि चतुराई और बुद्धिमत्ता हमें किसी भी मुश्किल का सामना करने की क्षमता प्रदान कर सकती है। बीरबल ने अपनी चतुराई
और बुद्धिमत्ता के साथ अकबर की प्रतियोगिता जीत ली और दरबार में अपने समर्थन को साबित किया। दिल्ली के मुगल सम्राट अकबर के दरबार में एक अद्वितीय प्रतियोगिता का आयोजन हुआ। इस प्रतियोगिता का मुख्य उद्देश्य ईमानदारी, बुद्धिमत्ता और समय प्रबंधन की कुशलता का मूल्यांकन करना था। सम्राट ने अपने दरबार में सभी महत्वपूर्ण व्यक्तियों को आमंत्रित किया, जिसमें सम्राटीय अधिकारियों, मंत्रियों, महाराजाओं और अन्य प्रभावशाली व्यक्तियों की उपस्थिति थी। प्रतियोगिता का पहला सवाल था, क्या कोई ऐसा है जो एक दिन में बिना किसी सूचना या संकेत के मेरे दरबार में पहुंच सकता है? सभी व्यक्तियों ने इसे एक असंभव सवाल माना। अकबर ने अपने मंत्री और सबसे बड़े चतुर बीरबल से इस समस्या का हल निकालने का आदेश दिया। बीरबल, जो हमेशा चतुर और बुद्धिमान थे, ने इस चुनौती को स्वीकार किया। प्रतियोगिता के दिन बीरबल ने अपनी बुद्धिमत्ता और चतुराई का प्रदर्शन किया। वे एक प्रतिभावान तरीके से समय का प्रबंधन किया और अकबर के दरबार में सही समय पर पहुंच गए। अकबर ने बीरबल की योग्यता और चतुराई का उत्साह से स्वागत किया और उन्हें बड़ी प्रशंसा की। बीरबल ने अपनी चतुराई और बुद्धिमत्ता से प्रतियोगिता में जीत हासिल की और सबको हैरान कर दिया। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि चतुराई और बुद्धिमत्ता हमें किसी भी मुश्किल का सामना करने की क्षमता प्रदान कर सकती है। बीरबल ने अपनी चतुराई और बुद्धिमत्ता के साथ अकबर की प्रतियोगिता जीत ली और दरबार में अपने समर्थन को साबित किया। सम्राट अकबर के दरबार में एक अजीब और अद्वितीय प्रतियोगिता का आयोजन हुआ। इस प्रतियोगिता में बुद्धिमान और चतुर बीरबल ने सभी को हैरान कर दिया। प्रतियोगिता का पहला सवाल था, क्या कोई ऐसा है जो एक दिन में बिना किसी सूचना या संकेत के मेरे दरबार में पहुंच सकता है? सभी ने इसे एक असंभव सवाल माना। अकबर ने अपने मंत्री बीरबल से इस समस्या का हल निकालने का आदेश दिया। बीरबल ने इस चुनौती को स्वीकार किया और अपनी चतुराई का प्रदर्शन करने का तैयारी की। प्रतियोगिता के दिन बीरबल ने अपनी बुद्धिमत्ता और चतुराई का प्रदर्शन किया। उन्होंने एक समय पर सभी को हैरान कर दिया और अकबर के दरबार में सही समय पर पहुंच गए। अकबर ने उनकी बुद्धिमत्ता की सराहना की और उन्हें प्रशंसा की। बीरबल ने अपनी चतुराई और बुद्धिमत्ता से प्रतियोगिता में जीत हासिल की और सबको हैरान कर दिया। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि चतुराई और बुद्धिमत्ता हमें किसी भी मुश्किल का सामना करने की क्षमता प्रदान कर सकती है। बीरबल ने अपनी चतुराई और बुद्धिमत्ता के साथ अकबर की प्रतियोगिता जीत ली और दरबार में अपने समर्थन को साबित किया।